मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। बिहार स्टेट पेपर 2 हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज चल रही है और यह टेस्ट सीरीज संख्या 19 है। मित्रों, यह जो भी टेस्ट सीरीज है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यूरोप के पुनर्जागरण से संबंधित 80 प्रश्नों की व्याख्यात्मक टेस्ट सीरीज दूंगा और मैं आप लोग को बता दूं जो भी टेस्ट सीरीज है बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं पूरे दावे और यकीन के साथ बता दूं, अगर जितने भी प्रश्न आएंगे यूरोप के पुनर्जागरण से संबंधित जितने भी प्रश्न आएंगे आपके परीक्षा हॉल में, चाहे 2 प्रश्न आए चाहे 10 प्रश्न आए, इसी सीरीज से आएगा, इसी 80 प्रश्नों में से आएगा। यह मैं कह रहा हूं आप लोगों से। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जो लोग बिहार स्टेट पेपर 2 हिस्ट्री का कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स, पीपीटी नोट, लेक्चर वीडियो, टेस्ट सीरीज सब कुछ चाहते हैं, वो लोग हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। हमारा जो ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है डिस्क्रिप्शन में भी है, यहाँ पर भी शो हो रहा है 8318397276। आइए शुरुआत करते हैं यूरोप के पुनर्जागरण से संबंधित 80 प्रश्नों की व्याख्यात्मक टेस्ट सीरीज। पहला प्रश्न है आप लोग का, पुनर्जागरण का प्रारंभ किस नगर में हुआ, नगर से हुआ था? तो पुनर्जागरण का जो प्रारंभ हुआ था इटली के फ्लोरेंस नगर से हुआ था, इटली के फ्लोरेंस नगर से। ठीक है, विकल्प बी जो है आपका सही है, इटली के फ्लोरेंस नगर से पुनर्जागरण की शुरुआत हुई थी। व्याख्या देखिएगा, इटली का फ्लोरेंस नगर 14वीं शताब्दी में पुनर्जागरण की जन्मभूमि माना जाता है। प्रश्न 2 देखिएगा, पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे माना जाता है? पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहते हैं? तो पुनर्जागरण का अग्रदूत कहते हैं दांते को। दांते ने मध्यकालीन धर्मांधता को तोड़कर मानव केंद्रित विचार प्रस्तुत किए थे और मानववाद का जनक किसे कहा जाता है? तो पेट्रार्क को कहा जाता है और पुनर्जागरण का अग्रदूत दांते को। प्रश्न 3 देखिएगा, दांते की प्रसिद्ध रचना क्या है? तो कौन सी रचना दांते की प्रसिद्ध रचना है? तो द डिवाइन कॉमेडी। मैं आपको स्पष्ट रूप में बता दूं, यह बात आप जान लीजिए, इस समय जो भी आप लोग देख रहे हैं सभी इंपॉर्टेंट है, मैं बता दूं। और अभी तो दावे के साथ बोल सकता हूं कि जो अभी आज का वीडियो मैं बोल रहा हूं, अभी जो आज का वीडियो यह वीडियो आप देख रहे हैं, इसमें से 1 या 2 प्रश्न में फंसे तो कहिएगा। मैं कह सकता हूं, केवल 10 मिनट के अंदर का वीडियो रहेगा, 10 से 11 मिनट का, लेकिन 1 या 2 प्रश्नों की गारंटी लेता हूं, तो आप समझ सकते हैं। डिवाइन कॉमेडी में दांते ने स्वर्ग और नरक की कल्पनात्मक यात्राओं का वर्णन किया है। तो डिवाइन कॉमेडी जो पुस्तक है दांते की पुस्तक है और इसमें स्वर्ग और नरक की कल्पनात्मक कहानी है। ठीक है, प्रश्न 4 देखिएगा, दांते ने किस भाषा में अपनी रचना लिखी है? तो द डिवाइन कॉमेडी, ये जो दांते की पुस्तक है ये किस भाषा में है? तो टस्कन भाषा में है। विकल्प बी जो है वह आपका सही है। इन्होंने लैटिन के स्थान पर इटली की बोली टस्कन में इस साहित्य को लिखा है, द डिवाइन कॉमेडी। प्रश्न 5 देखिएगा, प्रश्न 5 है, मानववाद का संस्थापक कौन कहलाता है? मानववाद का संस्थापक कौन था? तो मानववाद का संस्थापक कहा जाता है पेट्रॉर्क को। विकल्प बी जो है आपका सही है। व्याख्या देखिएगा, पेट्रॉर्क ने व्यक्ति और मानवता को केंद्र में रखकर ह्यूमनिज्म की रूपरेखा प्रस्तुत की। ठीक है, तो मानववाद का संस्थापक कौन है? पेट्रॉर्क है। प्रश्न 6 देखिएगा, इटालियन गद्य का जनक किसको कहा जाता है? इटालियन गद्य का जनक, तो इटालियन गद्य का जनक कहा जाता है बोकेसियो। विकल्प बी जो है आपका सही है। बोकेसियो की डेकामेरॉन आधुनिक इटावली गद्य की प्रथम उत्कृष्ट रचना है। प्रश्न 7 देखिएगा, डेकामेरॉन किसकी रचना है? तो बोकेसियो की रचना है डेकामेरॉन। इसमें 100 व्यंग्यात्मक कहानियां हैं जो समाज की कुरीतियों को दर्शाती हैं और डेकामेरॉन किसने लिखा है? बोकेसियो ने लिखा है। प्रश्न 8 देखिएगा, द प्रिंस किसकी रचना है? तो द प्रिंस आपका मैकियावेली की रचना है। विकल्प बी जो है आपका सही है। यह राजनीतिक यथार्थवाद पर आधारित पुस्तक है, शासन के व्यवहारिक पक्ष को दर्शाती है। प्रश्न 9 देखिएगा, आधुनिक राजनीति शास्त्र दर्शन का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक राजनीति दर्शन का जनक किसे कहा जाता है? तो आधुनिक राजनीति दर्शन का जनक कहा जाता है मैकियावेली को। मैकियावेली ने राजनीति को नैतिकता और धर्म से अलग किया और इनको आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक कहा जाता है। प्रश्न 8 देखिएगा, लियोनार्डो द विंची किस लिए प्रसिद्ध हैं? तो लियोनार्डो द विंची जो हैं एक प्रमुख चित्रकार थे। इन्होंने मोनालिसा, देखिए लियोनार्डो द विंची ने 2 चित्र बनाए थे जो विश्व प्रसिद्ध थे, एक था मोनालिसा और एक था द लास्ट सपर। मोनालिसा और द लास्ट सपर,
यह प्रसिद्ध 2 रचनाएं थी इनकी। प्रश्न 11 देखिएगा, मोनालिसा चित्र के रचयिता कौन है? लियोनार्डो दा विंची। विकल्प बी जो है आपका सही है। यह विश्व की प्रथम सबसे प्रसिद्ध चित्रकृतियों में से एक है। प्रश्न 12 देखिएगा, द लास्ट सपर किसकी रचना है? द लास्ट सपर जो है किसकी रचना है? द लास्ट सपर का मतलब अंतिम भोज, ये किसकी रचना है? तो द माइकल एंजेलो की, द माइकल एंजेलो की रचना है द लास्ट सपर। इसमें ये है द लास्ट सपर का मतलब होता है अंतिम भोज, तो माइकल एंजेलो की यह रचना है। इसमें यह दिखाया गया है कि ईसा मसीह ने अपने शिष्यों के साथ अंतिम भोजन का चित्रण किया गया है इसमें। प्रश्न 13 देखिएगा, सिस्तान चैपल की छत के चित्र किसने बनाए थे? तो सिस्तान चैपल की छत के चित्र किसने बनाए थे? तो माइकल एंजेलो ने बनाए थे। एंजेलो ने इस गिरजाघर की छत पर, यह सिस्तान जो चैपल है, सिस्तान चैपल, यह एक गिरजाघर है और उसकी छत पर बहुत ही बढ़िया चित्र बनाया गया है जिसको माइकल एंजेलो ने बनाया था। ठीक है, और इसमें क्या है? सिस्तान चैपल की छत पर बाइबल के दृश्यों को दिखाया गया है। बाइबल में जो भी कहानियां हैं उसके दृश्यों को सिस्तान गिरजाघर की छत पर दिखाया गया है जिसको माइकल एंजेलो ने बनाया था। प्रश्न 14 देखिएगा, द लास्ट जजमेंट किसकी है? द लास्ट जजमेंट यह किसकी है? एंजेलो की पुस्तक है, द लास्ट जजमेंट। ठीक है, एंजेलो की पुस्तक है। यह अंतिम न्याय के दर्शन पर आधारित एक भव्य चित्रकला है। ठीक है, द लास्ट जजमेंट, द लास्ट जजमेंट। द लास्ट सपर किसकी है? लियोनार्डो दा विंची की है। और द लास्ट जजमेंट माइकल एंजेलो की है। दोनों में ध्यान रखिएगा आप लोग। प्रश्न 15 देखिएगा, मेडोना चित्र के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो मेडोना चित्र के लिए रॉफेल प्रसिद्ध है। रॉफेल ने मेडोना चित्र बनाया था, मतलब उस चित्र का नाम मेडोना था जिसको रॉफेल ने बनाया था। इसमें रॉफेल ने मातृत्व की कोमलता का उत्कृष्ट चित्रण किया है। अब यह भी आ सकता है कि जैसे कि मेडोना जो चित्र है यह रॉफेल का है, लेकिन इसमें कैसा चित्रण किया गया है? तो मातृत्व की कोमलता का चित्रण किया गया है। प्रश्न 16 देखिएगा, पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जनक कौन था? पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जो जनक था वो कौन था? जियाटो जो था वह चित्रकला का जनक था, जियाटो ने कला में यथार्थवाद की नींव रखी थी। प्रश्न 17 देखिएगा, पुनर्जागरण काल का प्रमुख निबंधकार कौन था? तो फ्रांसिस बेकन जो था प्रमुख निबंधकार था। बेकन ने प्रयोगवाद और व्यवहारिक सोच को बढ़ावा दिया और इसको निबंध का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, फ्रांसिस बेकन को। प्रश्न 18 देखिएगा, द प्रेसी ऑफ फॉली किसकी रचना है? द प्रेसी ऑफ फॉली किसकी रचना है? इरास्मस की रचना है। इसमें पादरियों के पतन को दिखाया गया है। ठीक है, इरास्मस की रचना है। द प्रेसी ऑफ फॉली में पादरियों के अनैतिक जीवन को दिखाया गया है और यह जो रचना है इरास्मस की रचना है, इरास्मस। यूटोपिया के लेखक कौन है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है। यूटोपिया के लेखक कौन है? तो यूटोपिया के लेखक हैं टॉमस मोर। देखिए, जैसे मैं कह रहा हूँ ना, आप केवल एक ही वीडियो से 2 से 3 प्रश्न फंसे तो कहिएगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप हमारे सीरीज को लगातार देखते रहें। यूटोपिया के लेखक कौन है? तो टॉमस मोर। इसमें एक आदर्श समाज की परिकल्पना किया गया है। प्रश्न 20 देखिएगा, प्रश्न संख्या 20, मॉडर्न एक्सपेरिमेंटल साइंस के जन्मदाता कौन है? मॉडर्न एक्सपेरिमेंटल साइंस, आधुनिक प्रयोगात्मक विज्ञान। तो आधुनिक प्रयोगात्मक विज्ञान के जन्मदाता, इसे हिंदी में आधुनिक प्रयोगात्मक विज्ञान कहा जाएगा या मॉडर्न एक्सपेरिमेंटल साइंस कहा जाएगा। इसके जो जन्मदाता है रोजर बेकन है। विकल्प जो है आपका सही है। इसमें प्रयोग और निरीक्षण पर आधारित वैज्ञानिक पद्धति को अपनाया गया है। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। और जो लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। हमारा जो ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और यहाँ पर भी हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है, आप लोग दे सकते हैं। केवल 999 रुपये का कोर्स है, कंप्लीट कोर्स है। ठीक है, इसमें आप अगर हमारे कोर्स को ज्वाइन करेंगे और 100% फॉलो किए तो परीक्षा में बेहतरीन परिणाम आप लोग को देखने को मिलेंगे। धन्यवाद आप लोग को। डिस्क्रिप्शन में लिंक टेलीग्राम का है, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। बिहार स्टेट पेपर 2 हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज चल रही है और यह टेस्ट सीरीज संख्या 20 है मित्रों।
अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, बिहार स्टेट पेपर 2 हिस्ट्री टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर देखिएगा। जो लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। 8318397276 हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, मैसेज कर सकते हैं। केवल 999 रुपये का कंप्लीट कोर्स है। आइए शुरुआत करते हैं। यूरोप के पुनर्जागरण से संबंधित 80 प्रश्नों की व्याख्यात्मक टेस्ट सीरीज है। 20 प्रश्न हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं, अगली 20 प्रश्न को देखा जा रहा है। जैसे ही यह 80 प्रश्न कंप्लीट हो जाता है मैं इसका मैराथन वीडियो एक कर दूंगा, और इस मैराथन वीडियो को अगर आप लोग देख लेंगे तो यकीन मानिए कि पूरे पुनर्जागरण काल से संबंधित अगर जितनी भी प्रश्न आप लोग को देखने को मिलेंगे, इसी 80 प्रश्नों में से ही देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो 20 प्रश्न हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब प्रश्न संख्या 21 देखते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 21, सूर्य सौरमंडल का केंद्र है, यह सिद्धांत किसने दिया? तो सबसे पहले इस सिद्धांत को देने वाले थे कोपरनिकस। विकल्प बी जो है आपका सही है। कोपरनिकस ने भूकेंद्र सिद्धांत का खंडन कर सूर्य केंद्र सिद्धांत प्रस्तुत किया। दरअसल बात ये थी, पहले ये माना जाता था पृथ्वी सौरमंडल का केंद्र है, जिसको बताया था टॉलमी ने, लेकिन बाद में इसका खंडन किया था कोपरनिकस ने, और कोपरनिकस ने बताया कि पृथ्वी नहीं बल्कि सूर्य सौरमंडल का केंद्र है। ठीक है, प्रश्न 22 देखिएगा, कोपरनिकस के सिद्धांत का समर्थन किसने किया? कोपरनिकस के सिद्धांत का समर्थन किया था गैलीलियो ने दूरबीन से प्रमाण देकर इस सिद्धांत को पुष्ट कर दिया। प्रश्न संख्या 23 देखिएगा, ग्रहों की गति का गणितीय सिद्धांत किसने दिया है? ग्रहों की गति का गणितीय सिद्धांत दिया है केपलर ने। विकल्प बी जो है आपका सही है। केपलर ने ग्रहों को दीर्घवृत्ताकार गति का नियम बताया। प्रश्न 24 देखिएगा, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने प्रतिपादित किया था? गुरुत्वाकर्षण का नियम प्रतिपादित किया था न्यूटन ने। विकल्प ए जो है आपका सही है। 1687 में उन्होंने सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था। प्रश्न 25 देखिएगा, धर्म सुधार आंदोलन का प्रवर्तक कौन था? धर्म सुधार आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो धर्म सुधार आंदोलन के प्रवर्तक थे मार्टिन लूथर ने चर्च की भ्रष्टता के विरुद्ध आंदोलन चलाया था। प्रश्न 26 देखिएगा, बाइबिल का जर्मन अनुवाद किसने किया है? बाइबिल का जर्मन भाषा में अनुवाद किया है मार्टिन लूथर ने। विकल्प बी जो है आपका सही है। इससे आम जनता तक धर्म ग्रंथ पहुंचा और सुधार की भावना फैली। प्रश्न 27 देखिएगा, इंग्लैंड में धर्म सुधार का प्रारंभ किसने किया? तो इंग्लैंड में धर्म सुधार का प्रारंभ किया था हेनरी अष्टम। इसने पोप से अलग होकर एंग्लिकन चर्च का स्थापना किया। प्रश्न 28 देखिएगा, धर्म सुधार आंदोलन का प्रातःकालीन तारा किसे कहते हैं? तो धर्म सुधार आंदोलन का प्रातःकालीन तारा कहा जाता है जॉन विक्लिफ को। विकल्प बी जो है आपका सही है। इसने चर्च की आलोचना की और सुधार की भूमिका तैयार की। तो धर्म सुधार आंदोलन का प्रातःकालीन तारा कहा जाता है जॉन विक्लिफ को। प्रश्न 29 देखिएगा, अमेरिका की खोज किसने किया? अमेरिका की खोज करने वाले थे क्रिस्टोफर कोलंबस। 1492 में स्पेन के समर्थन से क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। प्रश्न 30 देखिएगा, अमेरिका नाम किसके नाम पर पड़ा? अमेरिका नाम पड़ा था अमेरिको वेस्पुसी नामक एक यात्री था, नाविक था, उसी के नाम पर अमेरिका नाम पड़ा था। अमेरिको वेस्पुसी ने नए महाद्वीपीय की पहचान बताई थी। प्रश्न 31 देखिएगा, समुद्री मार्ग से विश्व का चक्कर लगाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो मैगलन था। विकल्प बी जो है आपका सही है। फर्नांडो मैगलन ने 1519-1522 में पहली बार पृथ्वी का समुद्री चक्कर लगाया था। पूरे पृथ्वी का चक्कर लगाने वाला कौन था? फर्नांडो मैगलन। 1519 से लेकर 1522 तक पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाने वाला मैगलन था। प्रश्न 32 देखिएगा, प्रशांत महासागर का नाम किसने रखा था? प्रशांत महासागर का नाम किसने रखा था? तो रखा था मैगलन ने रखा था प्रशांत महासागर का नाम प्रशांत महासागर। ठीक है, और मैगलन ने ही पूरे धरती का सबसे पहले चक्कर लगाया था। मैगलन ने इसे शांत होने का कारण पैसिफिको कहा। पैसिफिक मतलब शांत, प्रशांत। ठीक है, और यही नाम मैगलन ने रखा था। पैसिफिक मतलब क्या होता है? शांत, तो उसे हम हिंदी में प्रशांत महासागर कहते हैं। प्रश्न 33 देखिएगा, ब्रिटिश औपनिवेशिक साम्राज्य की नींव अमेरिका में किसके शासनकाल में पड़ी थी?
ब्रिटिश औपनिवेशिक न्यू साम्राज्य की नींव अमेरिका में किसके शासनकाल में पड़ी थी? मतलब अमेरिका में ब्रिटिश औपनिवेश जब शुरू हुआ उस समय ब्रिटेन का शासक कौन था? तो जेम्स प्रथम विकल्प ए जो है आपका सही है। जेम्स प्रथम ने 1607 में वर्जीनिया उपनिवेश की स्थापना की। प्रश्न 34 देखिएगा, अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के समय इंग्लैंड का शासक कौन था? तो उस समय अमेरिका का जब स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ तो इंग्लैंड का शासक था जॉर्ज तृतीय। विकल्प बी जो है आपका सही है। जॉर्ज तृतीय के शासनकाल में उपनिवेशवासियों ने स्वतंत्रता संग्राम शुरू किया। प्रश्न 35 देखिएगा, अमेरिका के मूल निवासी किसे कहा जाता है? अमेरिका में जब ब्रिटिश उपनिवेश शुरू हुआ तो उस समय शासक कौन था? जेम्स प्रथम। लेकिन जब अमेरिका में का स्वतंत्रता संग्राम हुआ उस समय ब्रिटेन का शासक कौन था? तो जॉर्ज तृतीय था। अमेरिका के मूल निवासी किसे कहा जाता है? तो रेड इंडियन। जो रेड इंडियन थे वही अमेरिका के मूल निवासी थे। रेड इंडियन अमेरिका के आदिवासी मूल निवासी थे। प्रश्न 36 देखिएगा, अमेरिकी स्वतंत्रता युद्ध समाप्त हुआ कब समाप्त हुआ? तो 1783 में। अमेरिका का स्वतंत्रता युद्ध कब समाप्त हुआ? 1783 में समाप्त हुआ। 1783 में पेरिस की संधि के अनुसार ब्रिटेन ने 13 उपनिवेशों की स्वतंत्रता स्वीकार की थी। 1783 में पेरिस की संधि के अनुसार ब्रिटेन ने 13 उपनिवेशों की स्वतंत्रता स्वीकार की थी। मतलब ब्रिटेन ने 13 उपनिवेश, जैसे अमेरिका जैसे 13 ऐसे उपनिवेश थे जहां पर स्वतंत्रता सुनिश्चित की। प्रश्न 37 देखिएगा, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व किसने किया? तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व किया था लफायते ने। विकल्प बी जो है आपका सही है। लफायते ने फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व कर अमेरिकी स्वतंत्रता में सहायता की थी। प्रश्न 38 देखिएगा, सप्तवर्षीय युद्ध कब शुरू हुआ? तो 1756 से लेकर 1763 तक सप्तवर्षीय युद्ध शुरू हुआ। विकल्प ए जो है आपका सही है। यह युद्ध इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में हुआ था 1756 से लेकर 1763 तक। प्रश्न 39 देखिएगा, 1765 में ब्रिटिश संसद ने किस अधिनियम को पारित किया? तो 1765 में ब्रिटिश संसद ने स्टैम्प एक्ट को पारित किया था। विकल्प ए जो है आपका सही है। स्टैम्प एक्ट के अनुसार सभी कानूनी दस्तावेज और अखबारों पर कर लगाना अनिवार्य कर दिया गया। प्रश्न 40 देखिएगा, 1767 में ब्रिटिश संसद ने किस वस्तु पर कर लगाया था? तो 1767 में ब्रिटिश संसद ने चाय, कागज, सीसा और तेल पर कर लगाया था। विकल्प जो है आपका सही है। इससे उपनिवेशवासियों में व्यापक विरोध हुआ। प्रश्न 41 देखिएगा, उपनिवेशवासियों ने कर विरोध में कौन सा नारा दिया था? प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, ये नारा था। विकल्प बी जो है आपका सही है। यह नारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक बन गया। प्रश्न 42 देखिएगा, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उपनिवेशवासियों ने कौन सी संस्थाएं बनाई थी? तो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उपनिवेशवासियों ने कौन सी संस्थाएं बनाई थी? अमेरिका की बात हो रही है। अमेरिका में उपनिवेश था ब्रिटेन का, तो वहाँ पर कौन सी संस्था बनी थी? तो स्वतंत्रता के पुत्र और पुत्रियाँ, यह एक संस्था होती थी, ठीक है, अमेरिका में। तो ये संस्थाएं ब्रिटिश कार्रवाइयों के विरोध में संगठन के रूप में बनी थीं। प्रश्न 43 देखिएगा, 1776 में टॉमस पेन की लघु पत्रिका क्या प्रकाशित हुई थी? तो कॉमन सेंस जो थी टॉमस पेन की लघु पत्रिका थी जो 1776 में प्रकाशित हुई थी, ठीक है। इसमें स्वतंत्रता की आवश्यकताओं को उत्तेजित शैली में बताया गया। प्रश्न 44 देखिएगा, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का नायक कौन था? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के नायक कौन थे? तो जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के नायक थे। वाशिंगटन उपनिवेशी सेना के जनरल और बाद में अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति बने। प्रश्न संख्या 45 देखिएगा, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तात्कालिक कारण कौन सी घटना थी? तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तात्कालिक कारण थी बोस्टन की चाय पार्टी। तात्कालिक कारण क्या थी? बोस्टन की चाय पार्टी। तो विकल्प ए जो है वह आपका सही है, ठीक है। इसकी व्याख्या देख लीजिएगा, 16 दिसंबर 1773 को उपनिवेशवासियों ने ब्रिटिश चाय को समुद्र में फेंका और यही बोस्टन टी पार्टी जो थी वही अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम का तात्कालिक कारण था। यह जो बोस्टन टी पार्टी घटना घटी थी ये 16 दिसंबर 1773 को,
ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, बिहार स्टेट पेपर 2 हिस्ट्री टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर देखिएगा। धन्यवाद आप लोग को। नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। बिहार स्टेट पेपर 2 हिस्ट्री टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर देखिएगा। और यह टेस्ट सीरीज संख्या 20 है मित्रों। आइए शुरुआत करते हैं। टेस्ट सीरीज संख्या 20 या संभवतः 21 होगा। यूरोप का पुनर्जागरण 80 प्रश्नों की व्याख्यात्मक टेस्ट सीरीज है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और जो लोग हमारे सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। 8318397276 हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। केवल 999 रुपये का कंप्लीट कोर्स है। हैंड रिटन नोट्स, पीपीटी नोट्स, लेक्चर्स, वीडियो, टेस्ट सीरीज सब कुछ आप लोग को मिलेगा। देखिए, बिहार स्टेट पेपर 2 हिस्ट्री में यूरोप के पुनर्जागरण से संबंधित 80 प्रश्नों की व्याख्यात्मक टेस्ट सीरीज है। 2 प्रश्न आए या 4 प्रश्न आए या 10 प्रश्न आए, अगर यूरोप के पुनर्जागरण से संबंधित प्रश्न आए तो यहीं से आएंगे, इतना कॉन्फिडेंस है। आइए शुरुआत करते हैं बिना समय कमाए। आइए शुरुआत करते हैं। कुल 45 प्रश्नों हम लोगों ने देख लिया था और प्रश्न संख्या 46 पे आते हैं। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 46 देखिएगा, बोस्टन की चाय पार्टी का नायक कौन था? बोस्टन की चाय पार्टी का नायक कौन था? विकल्प ए है वाशिंगटन, विकल्प बी सैमुअल एडम्स। तो सैमुअल एडम्स ही बोस्टन की चाय पार्टी का नायक था। विकल्प बी जो है आपका सही है। व्याख्या देखिएगा, एडम्स ने इस घटना का नेतृत्व किया और स्वतंत्रता आंदोलन की गति दी। प्रश्न संख्या 47 देखिएगा, 1774 में 13 उपनिवेशों का महादेशी सम्मेलन कहाँ हुआ? तो 1774 में 13 उपनिवेशों का जो महादेशी सम्मेलन हुआ था वह हुआ था फिलाडेल्फिया में। फिलाडेल्फिया विकल्प भी जो है आपका सही है। इसमें ब्रिटिश कानूनों का विरोध और व्यापक बहिष्कार का निर्णय लिया गया। प्रश्न संख्या 48 देखिएगा, 4 जुलाई 1776 को कौन सा महादेशी सम्मेलन हुआ था? तो यह हुआ दूसरा महादेशी सम्मेलन। 4 जुलाई 1776 को दूसरा महादेशी सम्मेलन हुआ था और ये कहाँ हुआ था? फिलाडेल्फिया में। इस दौरान टॉमस जेफरसन द्वारा स्वतंत्रता की घोषणा की गई। प्रश्न संख्या 49 देखिएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका में लिखित संविधान कब लागू हुआ? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में जो लिखित संविधान है वह कब लागू हुआ? 1789। विकल्प सी जो है आपका सही है। यह दुनिया का पहला लिखित संविधान माना जाता है। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है आप लोग का। दुनिया का पहला लिखित संविधान कौन है? तो वह है अमेरिका का संविधान, 1789। प्रश्न 50 देखिएगा, अमेरिका में महिलाओं को संपत्ति का अधिकार किसमें मान्यता मिला? तो संपत्ति का जो अधिकार मिला था अमेरिका में महिलाओं को, वो संविधान का 1789 में संविधान में संशोधन हुआ और 1789 में अमेरिका में महिलाओं को संपत्ति का अधिकार मिला था। 1789 में अमेरिका के लिखित संविधान ने उत्तराधिकार और संपत्ति अधिकार सुनिश्चित किए थे। प्रश्न संख्या 51 देखिएगा, अमेरिका में शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत किसे मान्यता मिला था? शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत किसे मान्यता मिला? तो देखिए, शक्ति पृथक्करण का जो सिद्धांत था किसका था? मॉन्टेस्क्यू का था। मॉन्टेस्क्यू ने कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका का पृथक्करण किया है। ठीक है, और यही जो मॉन्टेस्क्यू का जो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत था वह अमेरिका के संविधान में लागू हुआ। प्रश्न 52 देखिएगा, 1781 में ब्रिटिश सेनापति किसके सम्मुख आत्मसमर्पण किया? तो जॉर्ज कॉर्नवालिस। 1781 में ब्रिटिश सेनापति किसके सम्मुख आत्मसमर्पण किया? यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा बता दूं कि ब्रिटिश सेनापति किसके सम्मुख आत्मसमर्पण, यह देखिए उसमें ब्रिटिश सेनापति कौन था? जॉर्ज कॉर्नवालिस ही था, जॉर्ज कॉर्नवालिस। ठीक है, और वह किसके सम्मुख समर्पण किया था? अमेरिका के क्रांतिकारियों के सम्मुख। ठीक है, तो देखिए, आत्मसमर्पण से अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में निर्णायक जीत मिली। प्रश्न 53 देखिएगा, अमेरिका में दासों का आयात कब अवैध घोषित किया गया था? तो 1808 में। विकल्प भी जो है आपका सही है। 1808 में अमेरिकी संसद ने दासों के व्यापक आयात पर प्रतिबंध लगाया कि अब अमेरिका में किसी प्रकार का दास नहीं लाया जाएगा। दास प्रथा बंद नहीं हुई, दास की आयात पर प्रतिबंध लगाया गया था 1808 में। प्रश्न 54 देखिएगा, अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति कब बने? तो अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति बनते हैं 1860 में। विकल्प भी जो है आपका सही है। अब्राहम लिंकन ने 1860 में अमेरिका का नेतृत्व संभाला था। प्रश्न 55 देखिएगा, अमेरिका की गृह युद्ध कब शुरू हुआ? अमेरिका में जो गृह युद्ध था वह कब शुरू हुआ? तो वह शुरू हुआ था 12 अप्रैल 1861 में। 1808 में अमेरिका में
दासों की आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया। 1860 में अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति बने। 12 अप्रैल 1861 से गृह युद्ध की शुरुआत हो गई थी। और गृह युद्ध किसके बीच में हुआ था? दक्षिणी राज्यों और उत्तरी राज्यों के बीच में। प्रश्न 56 देखिएगा, गृह युद्ध में दक्षिणी राज्य किसका समर्थन करते थे? दक्षिणी राज्य जो थे वो दासता का समर्थन करते थे और उत्तरी राज्य जो थे वह दासता के विरोधी थे। दक्षिणी राज्य दास प्रथा के समर्थक थे और उत्तरी राज्य दास प्रथा के समर्थक नहीं थे। प्रश्न 57 देखिएगा, अमेरिकी गृह युद्ध के फलस्वरूप क्या हुआ? दासता का अंत हुआ, दास प्रथा का अंत हुआ। विकल्प बी जो है आपका सही है। युद्ध के अंत में दास प्रथा समाप्त हुई। प्रश्न 58 देखिएगा, दास प्रथा का उन्मूलन कब हुआ? तो यह 1 जनवरी 1863 को। देखिए सारी तिथियां याद रखिएगा। 1808 में दास प्रथा की आयात पर प्रतिबंध लगाया गया कि दास अमेरिका में नहीं आएंगे। दासों की आयात पर प्रतिबंध जो लगा था 1808 में लगा था। अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति कब बने? 1860 में बने। 12 अप्रैल 1861 में गृह युद्ध की शुरुआत हुई थी उत्तरी राज्यों और दक्षिणी राज्यों के बीच में। दक्षिणी राज्य जो थे वो दास प्रथा के समर्थक थे, जबकि उत्तरी राज्य दास प्रथा के विरोधी थे, दास प्रथा नहीं चाहते थे। दास प्रथा का उन्मूलन कब हुआ था? 1 जनवरी 1863 को दास प्रथा का अंत हो गया। ठीक है, लेकिन गृह युद्ध चला ही चला। लिंकन ने औपचारिक रूप से इसे समाप्त किया 1 जनवरी 1863 में। प्रश्न 59 देखिएगा, प्रजातंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है किसने कहा था? तो आप जानते हैं अब्राहम लिंकन ने यह कहा था। प्रश्न 60 देखिएगा, लिंकन की हत्या किसने की? बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लिंकन की हत्या किया था 14 अप्रैल 1865 में अब्राहम लिंकन की हत्या हो गई थी। और किसने किया था? जॉन विक्लिज बूथ ने किया था। ठीक है। प्रश्न 61 देखिएगा, अमेरिकी गृह युद्ध की समाप्ति कब हुई? अब अमेरिका के गृह युद्ध की समाप्ति कब होती है? 26 मई 1865 को। ठीक है, जब अब्राहम लिंकन की मृत्यु हो जाती है। प्रश्न 62 देखिएगा, अमेरिका फिलोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने अमेरिकी फिलोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किया था। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। ठीक है, फ्रैंकलिन ने विज्ञान और शिक्षा के प्रसार हेतु यह संस्था बनाई थी। प्रश्न 63 देखिएगा, पुनर्जागरण काल में मानववाद की भावना किसने फैलाई? मानववाद की भावना किसने फैलाई थी? तो पेट्रॉर्क महोदय ने। पेट्रॉर्क ने मानववाद के सिद्धांत को लागू किया था और मानवतावाद के जनक भी पेट्रॉर्क को ही माना जाता है। मानववाद की भावना को फैलाया था पेट्रॉर्क ने मानव और शिक्षा केंद्रित विचारों को बढ़ावा दिया। प्रश्न 64 देखिएगा, डिवाइन कॉमेडी में दांते ने किसकी यात्रा का वर्णन किया है? तो स्वर्ग और नरक की यात्रा का वर्णन किया है दांते ने। विकल्प बी जो है आपका सही है। इसमें स्वर्ग, नरक और परगेटरी की काल्पनिक यात्रा का वर्णन किया है। प्रश्न 65 देखिएगा, मैकियावेली की द प्रिंस का मुख्य विषय क्या है? मैकियावेली की द प्रिंस का मुख्य विषय क्या है? तो राजसत्ता और राजनीति। यह मैकियावेली की द प्रिंस का मुख्य विषय है। विकल्प बी जो है आपका सही है। इसमें राज्य और सत्ता को बनाए रखने की यथार्थवादी नीति बताई गई है। प्रश्न 66 देखिएगा, माइकल एंजेलो का जन्म कहाँ हुआ था? माइकल एंजेलो का जन्म कहाँ हुआ था? माइकल एंजेलो का जो जन्म हुआ था फ्लोरेंस में हुआ था। फ्लोरेंस में। विकल्प बी जो है आपका सही है। फ्लोरेंस पुनर्जागरण का केंद्र था और एंजेलो ने यही कला सीखी थी। प्रश्न 67 देखिएगा, रॉफेल का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? रॉफेल का जो प्रसिद्ध चित्र है वो क्या है? मोडेना जो एक चित्र है, इसको किसने बनाया था? रॉफेल ने बनाया था। इसमें रॉफेल ने माँ और यीशु का कोमल भाव दर्शाता है। मोडेना में क्या है? माता की कोमलता को दिखाया गया है। ठीक है, तो माँ और यीशु का कोमल भाव दिखाया गया है किसमें? मेडोना में। मेडोना चित्र का नाम है, जिसके चित्रकार कौन है? रॉफेल हैं। प्रश्न 68 देखिएगा, जियाटो को पुनर्जागरण काल में किस लिए जाना जाता है? तो जियाटो जो था चित्रकला का जनक था पुनर्जागरण काल में। विकल्प बी जो है आपका सही है। जियाटो ने चित्रकला में यथार्थवाद की नींव रखी थी। प्रश्न 69 देखिएगा, फ्रांसिस बेकन का योगदान किस क्षेत्र में था? तो विज्ञान और निबंध में था। विकल्प बी जो है आपका सही है। फ्रांसिस बेकन ने अनुभववाद और प्रयोगात्मक ज्ञान को बढ़ावा दिया, इसीलिए इनको एक्सपेरिमेंटल साइंस का जनक भी कहते हैं। प्रश्न 70 देखिएगा, इरास्मस की पुस्तक द प्रेस ऑफ फॉली किस विषय पर आधारित है? तो व्यंग और चर्च की आलोचना पर, चर्च और पादरियों की आलोचना है द प्रेस ऑफ फॉली में, जो इरास्मस की पुस्तक है। इसमें पादरियों के द्वारा जो अनैतिक कर्तव्य किए जाते हैं
यह उसमें दिखाया गया है, बताया गया है। प्रश्न 61 देखिएगा, टॉमस मूर की यूटोपिया, टॉमस मूर की एक पुस्तक है जिसका नाम है यूटोपिया, में क्या प्रस्तुत मिलता है? आदर्श समाज की प्रस्तुति है। विकल्प ए जो है आपका सही है। व्याख्या देखिएगा, इसमें न्यायपूर्ण और समानता आधारित समाज का चित्रण किया गया है। प्रश्न 72 देखिएगा, रोजर बेकन किस लिए प्रसिद्ध हैं? रोजर बेकन जो है विज्ञान के जन्मदाता के लिए प्रसिद्ध है, रोजर बेकन। विकल्प ए जो है आपका सही है। इन्होंने प्रयोग और अनुभववाद को ज्ञान का आधार माना। प्रश्न 73 देखिएगा, कोपरनिकस के सिद्धांत का समर्थन किसने किया था? कोपरनिकस ने कहा कि ब्रह्मांड का जो सौरमंडल का केंद्र है वह सूर्य है, न कि पृथ्वी। टालमी ने पृथ्वी कहा था। तो कोपरनिकस के सिद्धांत का समर्थन करने वाले कौन थे? गैलीलियो ने। विकल्प बी जो है आपका सही है। गैलीलियो ने दूरबीन से प्रमाण देकर सूर्य केंद्र सिद्धांत को पुष्ट किया। प्रश्न 74 देखिएगा, केपलर ने किस क्षेत्र में योगदान दिया था? केपलर ने खगोल विज्ञान के क्षेत्र में योगदान दिया था, केपलर ने। विकल्प ए जो है आपका सही है। केपलर ने ग्रहों की गति के नियम खोजे। प्रश्न 75 देखिएगा, न्यूटन ने क्या खोज की थी? न्यूटन ने क्या खोज की? तो गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का जनक न्यूटन को ही माना जाता है। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की खोज किया था और इसीलिए इनको आधुनिक भौतिकी का जनक भी कहा जाता है, न्यूटन को। प्रश्न 76 देखिएगा, धर्म सुधार आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? धर्म सुधार आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो चर्च की भ्रष्टता को समाप्त करना ही धर्म सुधार आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य था। विकल्प बी जो है आपका सही है। लूथर और विक्लिफ ने धार्मिक सुधार और आम जनता के लिए धर्म ग्रंथ उपलब्ध कराने का प्रयास किया। ठीक है। प्रश्न 77 देखिएगा, जॉन विक्लिफ का उपनाम क्या है? तो जॉन विक्लिफ को हम प्रातःकालीन तारा कहते हैं। पुनर्जागरण काल का प्रातःकालीन तारा किसे कहते हैं? जॉन विक्लिफ को। इन्होंने इंग्लैंड में चर्च सुधार की नींव रखी थी। प्रश्न 78 देखिएगा, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के पहले सशस्त्र संघर्ष की जगह कहाँ हुई थी? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के पहले सशस्त्र संघर्ष की जगह कहाँ हुई? मतलब जो अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम हुआ उसमें पहला संघर्ष जो हुआ था कहाँ हुआ था? फिलाडेल्फिया, लेक्सिंगटन। तो यह आपका लेक्सिंगटन में। ठीक है। तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का जो पहला घटना घटा था संघर्ष का वह लेक्सिंगटन में ही घटा था। 18 अप्रैल 1775 को लेक्सिंगटन में ब्रिटिश और उपनिवेशी सेना का आमना सामना हुआ था। प्रश्न 79 देखिएगा, स्वतंत्रता घोषणा पत्र किसने तैयार किया? स्वतंत्रता घोषणा पत्र किसने तैयार किया था? टॉमस जेफरसन ने। विकल्प बी जो है आपका सही है। स्वतंत्रता घोषणा पत्र तैयार किया था टॉमस जेफरसन ने। 4 जुलाई 1776 को टॉमस जेफरसन द्वारा यह दस्तावेज तैयार किया गया था। ठीक है। प्रश्न संख्या 80 देखिएगा, इस सीरीज का सबसे आखिरी प्रश्न और उसके बाद यह सीरीज आपका कंप्लीट हो जाएगा। अमेरिका में दास प्रथा का औपचारिक अंत किस घटना से हुआ था? अमेरिका में दास प्रथा का जो औपचारिक अंत हुआ था यह किस घटना से हुआ था? तो गृहयुद्ध शुरू हुआ और गृहयुद्ध के अंत के बाद अंत से ही दास प्रथा का भी अंत हो गया। ठीक है। तो विकल्प ए जो है आपका सही है, गृहयुद्ध के परिणाम स्वरूप 1 जनवरी 1863 को लिंकन ने दास प्रथा समाप्त की थी। अब्राहम लिंकन जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे उन्होंने दास प्रथा को समाप्त कर दिया। तो इस तरह से कुल 80 प्रश्न आपके कंप्लीट हो गए और यह 80 प्रश्न आप लोग के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। जो लोग हमारे सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, बिहार स्टेट पेपर 2 हिस्ट्री को कंप्लीट कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में भी है, यहाँ पर भी शो हो रहा है। और मैं इसका मैराथन वीडियो दे रहा हूँ जहाँ एक ही वीडियो में 80 प्रश्नों की व्याख्यात्मक टेस्ट सीरीज आप लोग को मिलेगी। और पूरा मैराथन वीडियो देखना है तो मैराथन वीडियो का भी प्लेलिस्ट बना दूंगा, वहाँ पर भी आप लोग अच्छे से देख सकते हैं। धन्यवाद आप लोग को।